भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राकेश यादव जी, आदरणीय राकेश यादव पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के आदरणीय कैलाश रघुवंशी जी, आदरणीय कैलाश रघुवंशी जी, अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी, अध्यक्ष आदरणीय विधायक जी, भाभी जी, पूर्व विधायक आदरणीय भाभी जी, आदरणीय आशीष सिंह जी, आशीष सिंह जी में और की गरिमा बढ़ा रही, की गरिमा बढ़ा रही हमारी भाभी जी, हमारी भाभी जी प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धर्मपत्नी बैठी है, उनको भी धर्मपत्नी बैठी है, उनको भी नमस्ते करता हूँ। सदन में विराजमान हमारे आदरणीय रुद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय बहन ज्योति शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के रायसेन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश करार जी और सम्मानीय मंच को कि भाई साहब का कहना है कि आज बहुत कार्यक्रम है तो जल्दी जल्दी कर लो। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और उस समय साक्षी बने हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी, और जिनकी प्रेरणा से मैं गया भारतीय जनता पार्टी में, मेरे राजनीतिक गुरु पंडित सुरेश पचौरी जी और भाई साहब का माननीय शिवराज जी का विशेष स्नेह मुझे वहां पर लेके गया, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जब भी विधानसभा में मैंने विदिशा के बारे में कोई भी बात उनसे कही, उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के उस कार्य को किया। उसी का परिणाम है कि हमने इतने काम पिछले 5 सालों में जनता के बीच किए। सहृदय व्यक्ति हैं और कभी भी कोई भेदभाव नहीं रखते। सबसे बड़ी खूबी हमारे भाई साहब की, आदरणीय शिवराज जी की। अभी जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने गया तो मैंने एक मांग की थी, अभी चुनाव का वक्त है इसलिए मैं कह नहीं सकता, मात्र नर्मदा जल विदिशा में लाने की। उन्होंने कहा कि वो चुनाव के बाद बात करेंगे शशांक जी, और आप कहेंगे तो बिल्कुल कराएंगे। खाली विदिशा विधानसभा के ही मेरे साथी यहाँ पर मौजूद नहीं, बासोदा से भी पधारे, स्रोत से भी पधारे, लटेरी से भी, कुरवाई से भी, और आगे इस क्रम को बढ़ाने का जिम्मा भी मैंने लिया है कि पूरे जिले में कांग्रेस के हमारे पुराने सभी साथियों का विलय भारतीय जनता पार्टी में कराने का मैंने उठाया है, और उसके लिए मैं मंच से भी आशीर्वाद चाहूंगा कि कभी उसमें कोई दिक्कत आए तो मुझे सहयोग प्रदान करें। मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बहुत अभिभूत हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और जो अभी हमारे मुकेश भाई कह रहे थे इस बार 1 लाख बार विदिशा विधानसभा 10 लाख के पार का नारा हमने दिया है लोकसभा में। अभी एक चैनल वाले आए थे बता रहे थे कि हमारे प्रत्याशी हमने कहा सर्वाधिक मतों से जीतूंगा। हमने कहा कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक मतों से अगर कोई जीतेगी तो माननीय शिवराज जीतेंगे। उसको साक्षी हमने तमाम लोग उपस्थित हैं। सबसे प्रार्थना करता हूँ कि साथियों कई पोलिंग तो खाता भी रहना कांग्रेस का तरफा भारतीय जनता पार्टी बनवाना है, जैसे कि ये मालूम पड़ जाए लोगों को कि विकास आने वाले चौहान जी को विदिशा ने भरपूर आशीर्वाद दिया। बुद्धि की बात तो नहीं करता भाई साहब, लेकिन ये आपसे वचन भी नहीं दे सकता, लेकिन प्रयास करूंगा कि उसके बाद विदिशा विधानसभा सीट सर्वाधिक मतों से आप जीते। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, हम लोगों को सदस्यता भी ग्रहण करना है सबको, और कुछ हमारे अकलियत के साथी भी आए हैं, उनको रोजा अफ्तार करना है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उन लोगों की सदस्यता कराने के बाद उन्हें रोजे के लिए प्रस्थान करना होगा, और बाकी जो हमारे संचालक जी आदेश करेंगे हम इनका संचालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। निश्चित ही सभी लोगों का प्रयास रहेगा कि अब की बार विदिशा विधानसभा 1 लाख पार। अब मैं आग्रह करता हूं आदरणीय सुरेश पचौरी जी से अपना उद्बोधन दें। आदरणीय सुरेश पचौरी जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिनका बहुत अद्वितीय, अनुपम और स्वर्णिम काल रहा है, ऐसे हमारे भाई परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राकेश यादव जी, विदिशा के बहुत ही गतिशील विधायक रहे जनप्रिय मेरे भाई शशांक भार्गव जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, राजश्री जी, बासोदा की पूर्व विधायक मैडम जैन, और जिनका मैं बहुत विनम्रता, सहजता और व्यवहारिकता की वजह से बहुत सम्मान करता हूं, ऐसी हमारी परम आदरणीय भाभी जी श्रीमती साधना सिंह जी, आदरणीय श्रीमती पूनम भार्गव जी। पूनम जी के विषय में तो ये है कि शायद शशांक के बीजेपी ज्वाइन करने से इनको ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये इनके जो परिवार की पृष्ठभूमि है वो आरएसएस की पृष्ठभूमि रही, तो वो उस परिवार में फिर से आई, मंच पर विराजमान और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य देवियों और साथियों, हम सब लोग हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार शिवराज सिंह साहब को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके और उनके बीच में दीवार नहीं बनूंगा, लेकिन एक जो मेरे मन में बात है वो मैं जरूर कहना चाहता हूं। मैं जब यहां आया तो मुझसे एक दो मेरे नौजवान साथियों ने जो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के थे, उन्होंने कहा कि आप अभी तो आए थे फिर दोबारा आ गए, आखिर इस दिलचस्पी का कारण क्या है? इनका कोई दिलचस्पी का विशेष कारण नहीं है, एक हार्दिक इच्छा ये है कि शिवराज सिंह जी सर्वाधिक मतों से मध्य प्रदेश से जीतकर दिल्ली की संसद में जाएं। और ये क्यों? क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और शिवराज जी मुख्यमंत्री, उस डबल इंजन की सरकार ने कीर्तिमान स्थापित कई मामलों में किए हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा, जल जीवन मिशन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा, देश में गेहूं का निर्यात मध्य प्रदेश से सर्वाधिक हुआ,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मामले में जो सीओर से प्रारंभ करके गए थे प्रधानमंत्री, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। शिक्षा की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। स्वच्छता भारत अभियान के मामले में पहले इंदौर आया और फिर इंदौर आया, मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। आदर्श ग्राम योजना के बारे में जो प्रधानमंत्री के नाम पे होती है, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। नशा मुक्ति अभियान के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। गुड गवर्नेंस के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। पानी की गुणवत्ता के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। और गरीब कल्याण योजना के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। ये कब रहा? जब शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो जब इनके मुख्यमंत्रित्व काल में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा, तो अब बताओ ये चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में ये नंबर 1 रहे कि नहीं रहे? बोलो, कोई हाथ उठा के बोलो। नंबर 1 शिवराज जी को रहना है। वैसे तो इनका व्यवहार, इनकी मृदु भाषा, इनकी शालीनता ऐसी है कि लगता ही नहीं है कि इतने सालों तक ये प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जब भी मिलते हैं बहुत सहजता, शालीनता और मिलनसारिता के साथ मिलते हैं। साथियों, बाकी बात शिवराज सिंह जी करें। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मतदान तक हमें अपना काम करना है। रिजल्ट के बाद शिवराज सिंह जी के काम करने की बारी आएगी। आप जब यहां से संसद सदस्य रहे, आप जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया और अब फिर मां नर्मदा के चरणों में आप सौगंध ले रहे हैं कि विदिशा एक विकसित संसदीय क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। मेरे पत्रकार साथी बैठे, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको अभी भारतीय जनता पार्टी में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे मन में यही विचार आता है कि देश में चुनाव हो रहे हैं। मैं किसी लालसा से तो आया नहीं, किसी चाह से तो आया नहीं, लेकिन एक चाह जरूर है कि इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिसके नेतृत्व में एक विकसित और सुरक्षित भारत बने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन हो। उनके सहायक के रूप में कौन रहेगा? उनके सहायक के रूप में हमारे भाई शिवराज सिंह जी चौहान रहेंगे। अरे ये विदिशा संसदीय क्षेत्र की तो एक अलग परंपरा है। यहां से जो जीत के जाता है उस पर भगवती की बड़ी कृपा रहती है, चाहे अटल जी हो, चाहे सुषमा जी हो और चाहे शिवराज जी हो। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, शशांक भैया, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर न शिवराज भैया आने देंगे, न पंडित सुरेश पचौरिया। बाकी काम तो सुंदर सुंदर सब श्याम सुंदर जी करेंगे।
राकेश भाई बासोदा में करेंगे, शमशाबाद में राजश्री जी हैं, हमारी बहन मैडम जैन आई हुई है, सारे लोग अपना अपना काम करेंगे। अब हमें लंबी चौड़ी बात नहीं करना है, मतदान जबरदस्त कराना है और ऐतिहासिक वोटों से शिवराज सिंह जी चौहान साहब को दिल्ली भेजना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। केवल 2 नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे कुछ साथी एक बड़ी माला के साथ आदरणीय हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करना चाहते हैं। नरेंद्र रघुवंशी, विक्रम रघुवंशी, गौतम जी, राजू दांगी जी से आग्रह है शीघ्र ही यहाँ एक बड़ी माला के साथ स्वागत करें। स्वागत पश्चात आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, मध्य प्रदेश की शान है। अब मैं सीधा आग्रह करता हूं मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री बहनों के भैया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को सभी लोगों से आग्रह, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इस मंच पर विराजमान राजनीति में मेरे सीनियर, जब वो छात्र राजनीति के शिखर पर भोपाल और मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, तब मैंने ABCD से शुरू की थी, विद्यार्थी परिषद से। लेकिन तब से ही न केवल उनका स्नेह प्राप्त है, बल्कि हमने कई मुद्दों पर साथ मिलकर काम किया है। और अब तो भगवान ने वो दिन दिखाया है कि जीवन भर साथ काम करने का मौका मिलेगा। भारत सरकार में कई मंत्रालय संभालने वाले, रिकॉर्ड समय राज्यसभा के सदस्य रहे। और एक बात कहते हुए मुझे हर्ष और प्रसन्नता है कि काजल की कोठरी से बेदाग हमेशा निकले अपने भाई सुरेश पचौरी जी। मैं विदिशा की इस पवित्र धरा पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार आप भी सुरेश भाई का तालियां बजा के स्वागत कीजिए। मेरे मित्र और साथी, हालांकि हम लड़े भी चुनाव साथ, और वो लड़े भी खूब। और उन्होंने सही कहा कि वैसे तो मैं कह रहा हूं बड़ी देर भाई नंदलाला, कहां फंसे थे वो। अब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने सम्मिलित की है। और मैं तो आज सोच रहा था कि घर पे ही कार्यक्रम है तो जाना है, चाय पीना है, कुछ साथी होंगे ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ तो अच्छी खासी आम सभा हो रही है। वो कह रहे हैं विलय हो रहा है कांग्रेस का। भाई शशांक भार्गव जी, उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जिलाध्यक्ष भाई राकेश जी, भाई श्याम सुंदर जी, हमारे बहन राजश्री जी, लीना जी, हमारे साथी राजेश जी, सुरेश जी, नारायण जी, कैलाश जी, हमारे मंचासीन बोल रहे, सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, लेकिन नीचे भी कम महत्वपूर्ण लोग नहीं बैठे। रुद्र भाई भी वही बैठे हुए हैं, या पूनम भाभी जी भी वहां बैठी हुई है, वो बड़ी प्रसन्न है। यहाँ उपस्थित हमारे सभी मेरे प्रिय मित्रों, मेरे लिए आज का दिन आनंद और प्रसन्नता का दिन है। देखिए, हम राजनीति में क्यों काम करते हैं?
अब राजनीति में इसलिए काम करते हैं कि राजनीति के माध्यम से हम अपने देश की सेवा कर सकें, हम विकास के काम में योगदान दे सकें और हम अपनी जनता की सेवा कर सकें। हम इसलिए राजनीति में काम करते हैं। कोई मुझसे पूछे तो मैं यही, कोई हमारे लिए तो अपनी जनता ही अपनी भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। तो जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, अपना देश आगे बढ़े, इसमें हम अपना योगदान दे सके और विकास के कामों में हम सहभागी बन सके। ये राजनीति में काम करने का मकसद है। और इसलिए मैंने माना कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन। एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो रहा है, उनके नेतृत्व में हो रहा है। ये सच्चाई है। सुरेश भाई यहां बैठे हैं। आज तो भारत की स्थिति है, पूरी दुनिया में मान की, सम्मान की, स्थान की मेरे कार्यकर्ता भाइयों, विदिशावासियों, आज के पहले कभी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने चमत्कार किया है। आज दुनिया भारत के बिना चल नहीं सकती। हमको ऐसे शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है। और आज विदिशा में मैं कोई विकास के काम गिनाने नहीं आया। विदिशा की धरा ऐसी पवित्र धरा है कि यहां से जो चुन के जाता है वो बड़े काम करता है। अटल जी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का काम किया। सुषमा दीदी ने राजनीति को नई परिभाषा दी। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं कि विदिशा की इस धरती का बार बार सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? लेकिन आज कांग्रेस के मित्र जो सम्मानित साथी में, वो अपने विचार के कारण, आप एक ही कारण सोचिए, देखिए क्यों कांग्रेस आज, ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं बची। एक जमाना था, मेरे पिताजी भी कांग्रेस में थे। उस जमाने में केवल कांग्रेस ही होती थी। लेकिन ये कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी कांग्रेस नहीं है। ये इंदिरा जी की कांग्रेस भी नहीं है। अब आप बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कोर्ट के फैसले से हुआ, दिव्य और भव्य मंदिर बन गया। सारा देश आनंदित था, प्रसन्न था। घर घर तोरण द्वार पताकाएं लहराई जा रही थी, दीप जल रहे थे, रंगोली सज रही थी, देशवासी उत्साहित थे और पूरा देश प्रसन्न था कि ठीक है, अब दिव्य और भव्य मंदिर पर रामलला विराजमान होंगे। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला कि आप आइए और उस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आप सम्मिलित होइए। आप दिल से बताना, कांग्रेस को जाना था कि नहीं जाना था? अरे जोर से बताओ, जाना था कि नहीं जाना था? कौन फैसला कर रहा है? ये कैसे फैसले कर रहा है? किस भाव से फैसले कर रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मती। अब इज्जत से बुलाया कि आइए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, कांग्रेस ने फैसला किया हम नहीं जाते। क्या करते सुरेश भाई बताइए, सुरेश पचौरी जी क्या करते हैं इसी कांग्रेस में? अब जन भावनाओं का अनादर कर रहे हो। आज का जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो पूरी तरह से दिशाहीन है। उनको पल्ले ही नहीं पड़ता कि करें तो करें क्या, पता नहीं कौन सलाहकार, यही समझ में नहीं आ रहा। और ऐसी कांग्रेस, इसलिए मैं ऐसे एक फैसले नहीं, अनेकों फैसले कांग्रेसी मित्र कई मिले तो कह रहे अब मुझे कहा कांग्रेस के कई मित्रों ने, जब इन्हें कहा कि नहीं, कहा मंदिर में गड़बड़ हुआ और फलाना और अधूरा है और ऐसा हो गया, तो कह लगे भैया जनता में जवाब देते ही नहीं बन रहा, हम क्या करें? या कांग्रेस में जा तो बताओ। ये हालत, ये सच्चाई में बयान कर रहा हूं। अब ऐसे गलत फैसले देश को सही दिशा नहीं दे सकते और इसलिए कांग्रेस छोड़कर आने वाले विचारवान नेताओं का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब देश की खातिर आए। सुरेश जी बैठे, आज मैं रहस्य खोलना चाहता हूं।
बात हुई सुरेश भाई से, तो सुरेश पचौरी जी ने पहली चीज ये कही कि मैं किसी आकांक्षा के कारण नहीं आ रहा हूं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं गवर्नर। और यही बात पचौरी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कही और अमित शाह जी से भी कही, कोई पद नहीं, मैं तो देश की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा हूं, मैं गवाह हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस के लोग जो औंधी सीधी बात कर रहे हैं कि इसके लिए चलेगा उसके लिए चलेगा, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, कोई किसी पद के लिए नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कोई काम करेगा तो अपना स्थान बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। कई ऐसे उदाहरण हैं, मैं अपने मित्रों से कहना चाहूं पद के लिए नहीं आए, लेकिन ये बीजेपी है, जो साथी भारतीय जनता पार्टी में आया यथा योग्य उचित स्थान उसको दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है, धोखा नहीं देती, यूज एंड थ्रो जैसी स्थिति नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे, एक ही नाम ले लेता हूं, राहुल लोधी का, दमोह से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल, उपचुनाव में हार गए, आए थे हमारे साथ, हम कहते अब तो हार गए छोड़ो, लेकिन राहुल लोधी को लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी दमोह से लड़ा रही है। ऐसा नहीं है कि आ गए आज तो एक माला पहनाई और बाद में भूल गए। मैं जो मित्र आ रहे हैं उनका विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत विशाल हृदय के हैं, नेतृत्व विशाल हृदय का है, आपका मान सम्मान और स्थान सुरक्षित रहेगा। जितने अच्छे लोग हैं विचारवान वो सोच के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आने वाले प्रत्येक मित्र का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि वो देखो आज एक धारा है, दिशा है, विकास आप देखिए, राष्ट्रीय गौरव आप देखिए कौन के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ। और इसलिए मोदी जी को इतनी मजबूती प्रदान करें, और मोदी जी की ताकत क्या है, मोदी जी कहते हैं अगर इतना विशाल बहुमत भारत की जनता नहीं देती तो मोदी जी भी ऐसा काम नहीं करते, फिर वो सरकार बन जाती है अगर बीच वाली जो अल्पमत की। मोदी जी की ताकत है 140 करोड़ भारतवासी, और जितना साथ मोदी जी को मिलेगा उतना तेजी से भारत और आगे बढ़ेगा। और आज नोट कर लेना, आज नोट कर लेना, भारत का अकेले का विकास नहीं होगा, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे शब्द नोट कर लेना, जो कभी स्वामी विवेकानंद ने कहे थे, वो शब्द सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र, नरेंद्र था, नरेंद्र कहते थे। उनने कहा था 100 साल से ज्यादा हो गए, उस समय उन्होंने कहा था महानिशा का अंत निकट है, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद नरेंद्र ने कहा था, और आज 100 साल बाद दूसरा नरेंद्र मोदी इसको करके दिखा रहा है। भारत अब विश्व गुरु बनेगा, पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। सचमुच में हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे समय हमने जन्म लिया है जब काम करते हुए इस सरकार को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं। और से जो आने वाले हैं वो भारत का गौरव बढ़ाने आ रहे हैं, वो जनता की सेवा करने आ रहे हैं, वो सही अर्थों में विकास करने आ रहे हैं, वो सही अर्थों में गरीब के कल्याण के लिए आ रहे हैं। और जितने काम, मैं विस्तार में नहीं जा रहा, मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं वो सारे काम करने आ रहे हैं। वैसे अब भी डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी और भाई मोहन यादव जी मिलके अपने विदिशा को भी विकास की बात करेंगे, तो कसर पहले भी नहीं छोड़ी, कसर अब भी नहीं छोड़ेंगे। मिलके अपने विदिशा के विकास के रथ को इतना आगे ले जाएंगे कि विदिशा विकास के मामले में शशांक जी अलग चमकता हुआ दिखाई देगा। मिलके ये टीम करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता कार्यकर्ता है
और आज आए हैं तो मिलके एक हो गए। अब नया नहीं, पुराना नहीं, एक परिवार के सदस्य एक रस होके हम सब मिलके काम करेंगे, अपने विदिशा को भी आगे बढ़ाएंगे, प्राणों से प्यारी जनता की बेहतर सेवा भी करेंगे और अपनी आंखों से अपने सामने भारत को दुनिया का सरताज बनते हुए देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं अजय कटारे जी को आमंत्रित करता हूं, जो हमारे भाई लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, उनके विधिवत नाम लेकर मंच पर बुलाएं और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण करें। सतपाड़ा करारिया से जो हमारे साथी हैं, उनसे अनुरोध है कि सबसे पहले वो लोग आ जाए, उनके गिरफ्तारी का वक्त हो रहा है। जो भी हमारे अकीदत के भाई हैं